तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। टेस्ला ने भारत में एंट्री ले ली है मॉडल वाई के साथ। हाँ, मुंबई में पहला शोरूम भी खुल गया आज 15 जुलाई को। बिल्कुल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और दिल्ली में भी जल्द आने वाला है। तो काफी हलचल है इसको लेकर। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं इस लॉन्च पर, कीमत, फीचर्स और टेस्ला की पूरी स्ट्रैटेजी पर। हाँ, तो देखते हैं जरा कि ये सिर्फ एक कार लॉन्च है या कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब भारत के ईवी प्लान्स, ग्लोबल मार्केट, टेस्ला का फ्यूचर, सब जुड़ा है इससे। सही बात है। तो चलिए पहले फटाफट मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा आपने कहा, 15 जुलाई मुंबई बीकेसी में शोरूम खुला, दिल्ली में अगला। मॉडल वाई है, 2 वेरिएंट्स, एक रियर व्हील ड्राइव RWD और दूसरा लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव मतलब AWD। और कीमतें, वो शायद सबसे जरूरी बात है अभी। हाँ, कीमतें थोड़ी चौंकाने वाली हैं। RWD करीब 60 लाख रुपए का और AWD वो है 68 लाख का। ओ, 60 और 68 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब अमेरिका या चीन के मुकाबले तो काफी ज्यादा हुआ। बिल्कुल, अमेरिका में यही गाड़ी करीब 37.5 लाख की है और चीन में तो और भी सस्ती, करीब 30.5 लाख की। बाप रे, तो ये इतना फर्क क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से? हाँ, मेन कारण वही है। ये गाड़ियां अभी शंघाई से पूरी बनी बनाई आ रही हैं, CBU जिसे कहते हैं। हाँ, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत भारी है, 70 से 100% तक। तो मतलब हर गाड़ी पर करीब 21 लाख या उससे भी ज्यादा तो सिर्फ ड्यूटी लग गई। हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार तो है, पर यहाँ ग्राहक कीमत बहुत देखते हैं। सही कहा, खासकर ईवी में। लग्जरी ईवी सेगमेंट तो अभी कितना छोटा है ना, कुल बाजार का शायद 1 से 4%। हाँ, मुश्किल से। तो इतनी कीमत पर कौन खरीदेगा? अच्छा, फीचर्स की बात करें तो क्या वो इस कीमत को जस्टिफाई करते हैं? फीचर्स तो हैं। RWD की रेंज बताई गई है 574 किलोमीटर और AWD की 526 किलोमीटर। ये EPA रेटिंग्स हैं, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ, तो इंडिया में सड़क पर शायद थोड़ी कम हो सकती है। टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अंदर वो बड़ी सी स्क्रीन है 15.5 इंच की। वो तो टेस्ला का सिग्नेचर स्टाइल है। पैनोरामिक ग्लास रूफ भी है और पीछे वालों के लिए भी एक छोटी 8 इंच की स्क्रीन। ऑटो पायलट का भी जिक्र है, हालांकि वो इंडिया की सड़कों पर कितना चलेगा वो एक अलग सवाल है। हाँ, वो देखना होगा। और सुपरचार्जर नेटवर्क भी लगा रहे हैं मुंबई दिल्ली में। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, कीमत। एग्जैक्टली। और टेस्ला की ये एंट्री ऐसे टाइम पर हुई है जब ग्लोबली उनकी सेल्स थोड़ी धीमी पड़ रही हैं। हाँ, और चीन की BYD जैसी कंपनियां उनसे आगे निकल गई हैं सेल्स में। तो भारत उनके लिए एक नया जरूरी बाजार बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी तो कम नहीं हैं। ये कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी, बिल्कुल। और भारत सरकार की जो नई ईवी पॉलिसी है वो भी एक पेज है। सरकार कह रही है कि अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ, 5 साल में 50% लोकल पार्ट्स यूज करो तो ड्यूटी में छूट देंगे। हाँ, तो ड्यूटी कम हो सकती है। पर टेस्ला ने अभी तक फैक्ट्री लगाने का कोई पक्का वादा तो नहीं किया है। नहीं, स्रोत तो यही बता रहे हैं कि वो शायद पहले देखना चाहते हैं कि डिमांड कैसी रहती है। शायद वो इंतजार कर रहे हों कि भारत अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील हो जाए जिससे ड्यूटी वैसे ही कम हो जाए। हो सकता है, लेकिन वो ट्रेड डील, उस पर भी तो अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स का असर पड़ेगा ना। जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ईवीज पर क्या रुख रहता है, ये सब बातें। हाँ, मामला उलझा हुआ है। अगर ड्यूटी कम नहीं हुई तो टेस्ला को यहाँ टिकना है तो फैक्ट्री लगानी ही पड़ेगी, और फिर वो लोकल पार्ट्स वाली शर्त वो भी पूरी करनी होगी, जो उनके लिए आसान नहीं होगा शायद, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन काफी सेंट्रलाइज्ड है। सही। और फिर कंपटीशन को कैसे भूल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, BMW, मर्सिडीज, ये सब तो पहले से ही प्रीमियम ईवीज बेच रहे हैं यहाँ पे। और BYD, भले ही अभी इंडिया में उन्हें थोड़ी रेगुलेटरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो चीनी कंपनी है। हाँ, पर ग्लोबल लेवल पर तो वो टेस्ला को सीधी टक्कर दे रहे हैं। अगर वो यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर पाएं तो टेस्ला के लिए गेम और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो टेस्ला भारत में एक अहम मोड़ पर है। एंट्री जरूरी है, पर सक्सेस मिलेगी या नहीं ये डिपेंड करेगा कि वो कीमत, लोकल प्रोडक्शन और कंपटीशन, इन सब चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। मतलब ये देखना होगा कि टेस्ला सिर्फ एक महंगी अमीरों के गाड़ी बनकर रह जाती है या वाकई भारतीय ईवी मार्केट में कोई बड़ा बदलाव ला पाती है। हाँ, ये बस शुरुआत है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो सिर्फ एक नीश प्लेयर रहेंगे या मास मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर तो है, पर असली कहानी तो अब शुरू होगी। आगे का रास्ता आसान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और एक सवाल ये भी है कि टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी के आने से
हमारी अपनी कंपनियां जैसे टाटा है, महिंद्रा है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। उनकी स्ट्रैटेजीज पर क्या असर पड़ेगा, वो इस नए कंपटीशन का सामना कैसे करेंगे। यकीनन। तो आगे इस पर नजर रखनी होगी। काफी कुछ होने वाला है इंडियन ईवी स्पेस